नमस्कार। जंतर मंतर पर लगातार जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है और जिस तरह से छात्र वहां पर डटे हुए हैं, उसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तमाम तरह से जो लोग हैं, चाहे वो फिल्म जगत के हैं, चाहे वो राजनीति के हैं, समाज सेवी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, अपना अपना ओपिनियन इन कह सकते हैं प्रोटेस्ट को लेकर, आंदोलन को लेकर देते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस आंदोलन को लेकर एक बड़ी कह सकते हैं बयानबाजी हुई है और ये बयानबाजी बीजेपी नेता और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि जो महिला आयोग उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, उनकी तरफ से हुई है। उन्होंने जोरदार तरीके से इस आंदोलन के ऊपर एक बड़ा और करारा जो है बयान दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर यह आंदोलन हो रहा है, उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का जो ये उकसाने का नतीजा है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो इस तरह से हिंसक होता हुआ दिखाई पड़ा। यानी विपक्षी दलों ने जिस तरह छात्रों को उकसाया, उसके बाद ये जो आंदोलन था इसने उग्र रूप ले लिया। ये अपर्णा यादव का कहना है। अपर्णा यादव ने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखते हुए कहा कि 20 जुलाई को जिस तरीके से यह आंदोलन हिंसक हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं उनका यहाँ पर हाथ है, इसीलिए ये आंदोलन हुआ। यानी जो आंदोलन हिंसक हुआ ये कहना चाहती थी अपर्णा यादव। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा बयान उन्होंने क्या दिया है वो भी आपको सुनना चाहिए। वो कहती हैं कि अगर इस आंदोलन में जो हिंसा हुई उसमें अगर बच्चे घायल हुए हैं तो पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। यानी कि अपर्णा यादव यहाँ पर साफ तौर पर कहती हुई नजर आती है कि जो छात्र के घायल होने का रोना रो रहे हैं, उनको ये भी समझना चाहिए कि पुलिस कर्मी भी इस आंदोलन में घायल हुए, जख्मी हुए हैं। इसलिए इस प्रोटेस्ट को हम एक नजर से नहीं देख सकते। यानी अपर्णा यादव ने सीधे सीधे ये बात कह दी है कि जो हिंसा हुई है उसमें स्टूडेंट यानी छात्रों का भी उतना ही हाथ है जितना पुलिस वालों का। अब यहाँ पर जो बयान उनका निकलकर सामने आया है, ये बयान इस तरह का है जिसपे प्रतिक्रियाओं का दौर जरूर शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से यानी सरकार की तरफ से अगर हम कहें कि संवाद का जो तरीका है वो अपनाया जा रहा है। 20 जुलाई के बाद से कभी जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, कभी सोनम वांगचुक से वो मिलने पहुंच जाते हैं, कभी सीजेपी की तरफ से जो है एक कोशिश होती है कि किस तरह बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। यानी एक तरह संवाद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने पीएम आवास के आसपास जो प्रोटेस्ट किया, उसके बाद संसद में भी आवाज को उठाया। वहां पर भी सरकार ने कहा कि हम संवाद करना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से बातचीत का एक जरिया बनता हुआ नजर आता है। लेकिन विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। और इन तमाम बयानों के बीच में, इन तमाम बातचीत के बीच में जिस तरह अपर्णा यादव ने ये बयान दिया है वो अपने आप में बड़ा हंगामा कर सकता है सोशल मीडिया पर, क्योंकि लगभग लोग ये मान रहे हैं कि पुलिस को हिंसा नहीं करनी चाहिए थी, पुलिस को बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। क्योंकि तमाम वीडियो सामने आए हैं जिसमें पुलिस जो है ये कह सकते हैं कि छात्रों की पिटाई करते हुए दिखाई पड़ती है। हालांकि कई जगह पर छात्र भी जो उग्र होते हुए नजर आते हैं, लेकिन यही कहा जा रहा था कि जब 20 दिन से यह आंदोलन पूरा शांतिपूर्वक चल रहा था तो अचानक 5000 जो सुरक्षा कर्मी थे वो बुलाने की वहां पर क्या जरूरत थी। और जब छात्रों के को लेकर इस तरह का माहौल बना, इस तरह से पिटाई की गई, तो आखिर पुलिस को क्या जो इन चीजों को करना चाहिए था, ये भी सवाल अपने आप में उठते हुए दिखाई पड़े। यहाँ तक कि खुद बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, जिसमें जेडीयू है, जिसमें एलजेपीआर यानी चिराग पासवान है, उन्होंने भी इस बात को कहा कि छात्र अगर कोई बातचीत का रास्ता खोज रहे हैं, अगर अपनी बात को सामने रखना चाहते हैं तो उनकी बात को सुना जाना चाहिए, यानी कि संवाद रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह 20 तारीख को देखने को मिला और जिस तरह की हिंसा नजर आई, उससे जो जेडीयू खेमा है वो भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं, क्योंकि अनंत सिंह जो मोकामा से विधायक हैं जेडीयू के, वो भी ये कहते हुए नजर आए कि छात्रों पर इस तरह से हिंसा नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर अपर्णा यादव कुछ और कहानी कहती हुई नजर आती है। वो सीधे तौर पर हमला करती है
छात्रों के आंदोलन पे और साथ में ये भी कहते हुए नजर आती हैं कि इस आंदोलन का मकसद भी सवालों के घेरे में है। इस आंदोलन को लेकर भी वो प्रश्न खड़े करती हैं कि ये आंदोलन भी जो हो रहा है किसी अलग मकसद के लिए हो रहा है, क्योंकि वो कहती हैं कि अगर आप सिर्फ बच्चों की बात कर रहे हैं तो ऐसे में आपको पुलिस वालों की भी बात करनी चाहिए जो घायल हुए हैं। यानी उनका साफ-साफ कहना है कि अगर बच्चे घायल हुए हैं तो पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, आपको दोनों की बात करनी चाहिए। और यहाँ पर वो साफ-साफ कहती हैं कि जंतर-मंतर पर जो आंदोलन हुआ और जिस तरह हिंसा वहां पर हुई उसके पीछे सीधा-सीधा विपक्ष का हाथ है। अपर्णा यादव का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब लगातार सरकार बातचीत का माध्यम अपनाने का प्रयास कर रही है। कभी सोनम वांगचुक से मुलाकात होती है केंद्रीय मंत्रियों की, कभी जो है विपक्ष के साथ में तालमेल बैठाने का प्रयास होता है, लेकिन यहाँ पर अपर्णा यादव का बयान कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक तरफा कार्रवाई ये पुलिस की नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर छात्रों की भी गलती है, छात्रों की भी इसमें पूरी सहभागिता है, क्योंकि पुलिसकर्मी भी यहाँ पर घायल हुए। अब ऐसे में कई तरह के सवाल उठ जाते हैं, कई तरह की जो है यहाँ पर प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये भी कहा गया कि आखिर आंदोलन 20 तारीख को जब पहले ही बता दिया गया था कि मार्च होगा, संसद मार्च, तो क्या सरकार को पहले बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? और जो मांग छात्र कर रहे थे, क्या संवाद का रास्ता पहले ही नहीं निकाला जाना चाहिए था? अब जब इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद अब पीएम मोदी का भी बयान आता है, उसके बाद जो है तमाम और मंत्रियों का बयान आता है और एक तरीके से रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो भी नीट मामले के आरोपी हैं उनका जो मामला है वो फास्ट ट्रैक में जो चलाया जाएगा और एक भी अपराधी जो है, आरोपी जो है, वो बचेगा नहीं। ये पीएम मोदी कहते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा और भी तमाम बीजेपी के नेता यही बात कह रहे हैं कि भाई नीट पेपर अगर लीक हुआ तो हमने पेपर दोबारा करा दिया, इसमें इतनी दिक्कत की बात क्या है? कई लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और समूचा जो विपक्ष है वो इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर दिखाई पड़ते हैं, वहीं अखिलेश, राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर जो है प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से भी कहा जा रहा है कि आंदोलन अलग अलग पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जा रहा है। लेकिन अपर्णा यादव ने जो बात कही है वो बात अपने आप में कहीं ना कहीं विवादों में घिर सकती है, विवादों में उनका बयान आ सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ ये मत देखिए कि छात्र घायल हुए, बल्कि आप ये भी देखिए कि पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। यानी अगर छात्र जख्मी हैं तो पुलिस वाले भी जख्मी हैं। और यहां तक कहती हैं कि उनको इस आंदोलन का जो मकसद है वो भी सवालों के घेरे में नजर आता है। इस आंदोलन का मकसद हो सकता है कुछ और हो, इस तरह का बयान अपर्णा यादव यहाँ पर देती हुई दिखाई पड़ती है। वैसे में उनका बयान आने वाले कह सकते हैं दिनों में या आने वाले कुछ घंटों में सोशल मीडिया पर किस तरह का रूप लेता हुआ दिखाई पड़ेगा, लोग किस तरह से उनके बयान को देखेंगे और जिस तरह से उन्होंने छात्रों के ऊपर सीधा सीधा निशाना साधा है, सीधा सीधा कहा है कि ये कहीं ना कहीं उनका ही कह सकते हैं कि उनकी तरफ से भी हिंसा की गई, क्योंकि अगर पुलिस वाले घायल हैं तो इसमें पुलिस वालों के लिए भी आपकी सिंपैथी होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी चोटें आई हैं। आप सिर्फ छात्रों की बात कर रहे हैं, ये अपर्णा यादव का यहाँ पर कहना। वैसे में जब समूची बीजेपी या समूची सरकार छात्रों के साथ में संवाद करने का प्रयास कर रही है, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं कभी सोनम वांगचुक से मुलाकात करते हैं, कभी उनके बयान निकलकर सामने आते हैं। अब ऐसे में अपर्णा यादव के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि अपर्णा यादव को ऐसे मौके पर इस तरह का बयान देना चाहिए था? आपकी राय क्या है? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।